सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है ऑन द मूव अगेन। इस पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मजदूरों की, जो दूसरों के जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं उनके खेतों में काम करते हैं। ये कहानी है एक्चुअली धन्नू की। धन्नू कौन है? एक बच्चा है। वो बताता है बेसिकली अपनी कहानी की उसकी पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व्ड है किसमें? एक बड़े से ज़मींदार के खेत में काम करने में। अब ये जो चीज़ें हैं जो ये ज़मींदार के खेतों में काम करते हैं लोग, ये इनके साथ ऐसा होता है कि 6 महीना इनके पास काम होता है और 6 महीना काम नहीं होता। जब बारिश हो रही होती है, जब खेतों की फसल लगाने का समय होता है, फसल काटने का समय होता है, तो इनके पास काम होता है, लेकिन इन बिटवीन इनके पास कोई काम नहीं होता। तो धन्नू स्टोरी बता रहा अपनी कि बहुत सारे रिलेटिव जो हैं वो धन्नू के गांव पे आए हैं और वो सब लोग क्या करने आए हैं? दशहरा मनाने आए हैं। दशहरा मनाते हैं सब लोग और फिर उसके बाद बताता है धन्नू कि फिर सिनेरियो चेंज होता है और मतलब शाम तक सब लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं और जाने लगते हैं। सब लोग अपना अपना लगेज पैक करते हैं। अब धन्नू बताता है अपनी पूरी फैमिली की स्टोरी कि वो लोग क्या करते हैं कि एक शुगर केन फैक्ट्री का एक एजेंट है। जो शुगर केन फैक्ट्री का एजेंट है वो क्या करता है? इन सारे लोगों को अपने यहाँ काम पर रखता है। अपने यहाँ काम पर रखने के बाद वो क्या करता है कि इन लोगों से 6 महीने पूरा काम कराता है वो, और उसके बाद जो आने वाले 6 महीने हैं उनके लिए इन्हें लोन पे कर देता है। लोन का मतलब आप समझ रहे हो? लोन का मतलब कि अब ये डेट में आ गए, तो ये इनके पास क्या होता है? इनके पास अब उधार है। किसका उधार है? उस एजेंट का। तो जब अगले 6 महीने के लिए वो एजेंट बुलाएगा धन्नू की पूरी फैमिली को, तो उन्हें उसके लिए काम करना होगा। अब वहां जाके जब शुगर केन, जब वहां काम शुरू होता है, जब इनकी पूरी फैमिली को बुलाया जाता है, तो जो धन्नू के घर में जितने भी मेल हैं और जो गांव वाले हैं जो भी यहाँ काम करने आए हैं, वो जितने भी मेल हैं वो शुगर केन काटने के लिए जाते हैं। और जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वो क्या करते हैं? शुगर केन के बंडल्स को टाई करते हैं। तो इस तरीके से सारा काम चलता है। उसके बाद जब टाई हो जाते हैं तो जो मेल हैं मेंबर्स, वो लेके जाते हैं शुगर केन की फैक्ट्री तक। शुगर केन की फैक्ट्री पे ले जाके वो रिसिप्ट लेते हैं कि हमने कितना शुगर केन आज ट्रांसफर किया शुगर केन फैक्ट्री को। अब जो वो जितना शुगर केन ट्रांसफर किया उसकी रिसिप्ट वो एजेंट को दिखाते हैं एंड देन वो एजेंट उनको उतना पे करता है। फिर वो पूरी धन्नू बता रहा है स्टोरी की, फिर वो जब हमें पे करता है देन फिर हम उससे आटा लेके आते हैं और अपने ज़रूरत का सामान लेके आते हैं। और जो मामी है वो धन्नू को पेंसिल और इरेजर और ये सारी नोटबुक्स दिलाती हैं, बट वो अभी किसी काम के नहीं है, क्योंकि उन 6 महीने, जिन 6 महीनों में काम करते हैं ये, उन 6 महीनों में ये स्कूल नहीं जा सकते। धन्नू कहता है कि मैं अपनी दादी को नहीं लेके आया, मेरी दादी गाँव पर ही है, हम यहाँ काम करने आए हैं, पर दादी तो काम नहीं कर सकती, तो हम उन्हें वहीं छोड़ कर आए हैं। आंटी हैं जो ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकती, तो हम उन्हें भी वहीं छोड़कर आए हैं उनके 2 महीने के बच्चे के साथ। तो धन्नू इज वेरी कंसर्न्ड कि दादी कैसी होगी और आंटी कैसी होंगी, वो कैसे देखभाल कर रहे होंगे अपनी। और जो धन्नू की मामी है वो भी इनके साथ आके यहाँ काम कर रही हैं। तो धन्नू की मामी जो है वो उसे कॉपी, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीज़ें दिलाती हैं एंड शी वांट्स कि धन्नू जो है वो लाइफ में कुछ करे और कोई आदमी, बड़ा आदमी बने। शी डोंट वांट कि धन्नू जो है वो उनके साथ ही खेतों में काम करता रहे। बट अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है उस हिसाब से धन्नू को खेतों में ही काम करना पड़ता है और ये सिनेरियो अभी बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पूरी स्टोरी के थ्रू धन्नू यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हम 6 महीना रहते हैं, फिर हमें कारवां की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ता है। हम अपने गांव जाते हैं, फिर वहां से यहां आते हैं काम करने। तो ये सारी स्टोरीज हैं ऑन द मूव अगेन। ऑन द मूव अगेन चैप्टर से ही मतलब था कि भाई हम अपनी जगह फिर से बदल रहे हैं, हम एक दूसरे मूव पे जा रहे हैं, हम एक दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, फिर हमें 6 महीने बाद दूसरी डेस्टिनेशन पे आना होगा। तो आपको इस पूरे चैप्टर के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो बंधुआ मजदूर हैं, एक तरीके से वो बंधुआ मजदूर हो गए। अगर वो डेड के अंदर दब गए, अगर मैंने आपको बताया कि वो लोन लेते थे किससे? एजेंट से। अब अगर आप किसी से लोन लेते हो तो आप उनके डेड के अंदर दबे हुए हो कि आपको उनका काम करना ही करना है, अदरवाइज इंटरेस्ट लग सकता है और आपका उसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो इनको कहते हैं बंधुआ मजदूर। इनकी हालत वैसी होती है कि जैसे अगर काम आप नहीं भी करना चाहते हो तो उसके बावजूद भी आपको काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क, अदरवाइज वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा एंड डेट भी आपके सर पे उतना ही बढ़ता रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि ये बड़े बड़े ज़मींदारों के खेतों में काम करते हैं और वहाँ से जो भी अपनी अर्निंग है वो चलाते हैं। थैंक यू सो मच।